जय माँ गायत्री। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। श्री जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव में रंगनाथ सपरिवार रहा करते थे। उनके साथ उनके वृद्ध माता पिता भी रहते थे। रंगनाथ फूलों की खेती करके अपने परिवार की गुजर बसर करते थे। वे प्रतिदिन फूल लाकर जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास ही बैठकर बेचा करते थे, पर वह सबसे पहले कुछ पुष्प भगवान जगन्नाथ को अवश्य अर्पित करते थे। इस प्रकार वे नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर पुष्प बेचने के लिए मंदिर के बाहर बैठा करते थे। देश के कोने कोने से वहाँ भक्तगण भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने आया करते थे। बड़े सिद्ध संत, महात्मा, योगी आदि भी वहाँ अक्सर आया करते थे। इसीलिए वहाँ बैठे बैठे ही रंगनाथ को उन साधु सन्यासियों का दर्शन लाभ स्वतः ही प्राप्त हुआ करता था। फूलों की बिक्री हो जाने के बाद वे कुछ देर वहाँ आए संतों का सत्संग भी लाभ ही किया करते थे। यह लगभग उनका प्रतिदिन का क्रम था। उन्हीं संतों में से किसी एक वीतरागी ब्रह्मज्ञानी गुरु से रंगनाथ ने दीक्षा भी ले ली थी। घर पर वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करके बड़ी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ का भजन पूजन इत्यादि किया करते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे तो न थे, पर नित्य के भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं साधु संग सत्संग से उनका चित्त निर्मल हो गया था और भगवान के श्री चरणों में उनकी अनुरक्ति पूर्णिमा की चांद की तरह बढ़ती ही जा रही थी और उनके अंतस को आलोकित कर रही थी। भगवत कथा सुनना और सत्संग में जाना तो उनके जीवनचर्या का एक अंग बन चुका था। जिस दिन वे सत्संग में नहीं जा पाते उस दिन वे बहुत उदास और व्यथित हो जाते। नित्य उपासना, भगवत भजन, सत्संग से उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। वे सभी जीवों को समान भागवत दृष्टि से देखा करते थे। जीव मात्र की सेवा उनके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। वे कभी कभी समुद्र तट पर बैठ घंटों समुद्र की लहरों को दृष्ट भाव से निहारते और उन लहरों में भी नारायण की उपस्थिति को अनुभव किया करते थे। सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, हर जगह उन्हें भगवान नारायण की ही छवि दिखाई पड़ती थी। अपनी इस अटूट श्रद्धा भक्ति के कारण उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गए हैं। रंगनाथ भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रूप को देखकर आनंद से भर उठे। उनकी आंखों में आंसू झरने लगे। प्रेमाकुल रंगनाथ भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। रंगनाथ ने कहा, भगवान, आपने मुझ अकिंचन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, फिर और मांगने के लिए क्या शेष रहा। परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं यही मांगता हूँ कि आपको कभी भी भूलूं नहीं। हर जन्म में आपके चरणों में ही मेरा अनुराग हो, अनुरक्ति हो एवं आपके प्रति अटूट भक्ति हो। इस संसार में रहते हुए सदा मैं आपको ही स्मरण करता रहूं। प्रभु, आप मुझे ऐसा ही आशीष दीजिए। तथास्तु कहते हुए भगवान ने कहा, रंगनाथ, मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति का प्रयास न करना ही जीवन का दुर्भाग्य है। तुम जन जन के बीच जाकर भगवत भक्ति का प्रसार करो और लोगों को सच्चाई के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। मैं सिर्फ देवालय में ही नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। जीव मात्र की सेवा मेरी ही पूजा है। ऐसा उपदेश जन जन के बीच प्रसारित करो। रंगनाथ का स्वप्न टूट गया। आनंद विभोर होकर उन्होंने अपनी पत्नी व माता पिता को स्वप्न के विषय में बताया। यह सुनकर सभी का मन पुलकित हो उठा। रंगनाथ के माता पिता ने उन्हें भगवान की आज्ञा अनुसार जन जन की सेवा शुश्रूषा करने की अनुमति प्रदान की और रंगनाथ जन कल्याण हेतु घर से निकल पड़े। घर से निकलते समय वे बस यही गुनगुना रहे थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, विनती करत हूँ रखियो लाज। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नज़र कब होगी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो दान हरि गुण गाऊँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुरली मनोहर आशा न तोड़ो, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। मोहे दर्शन दिला दो आज, विनती करत रहूं रखियो लाज। कहते हैं कि
भगवत भजन करते हुए रंगनाथ आजीवन दीन दुखियों की सेवा करते रहे और उनके सत्संग से अनेक लोगों की जीवन दिशा सदा के लिए बदल गई।